सो हेलो एवरीवन, कैसन बा। 2 दिन से वीडियोस नहीं आ रही थी, समझ सकता हूँ। एक्चुअली क्या था, आई वॉज ट्राइंग टू फिगर आउट सम टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सो दैट आपके लिए एक प्रॉपर कंटेंट लेके आ सकूँ। एंड आई हैव प्रिपेयर्ड दोज ऑल। और मैंने प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस और कुछ इंपॉर्टेंट सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस जुटा के क्लास 10th के लिए स्पेशली एक सीरीज़ बनाई है, जिसको मैं आज से कैरी फॉरवर्ड करूँगा। तो उस सीरीज़ में जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो आपका ये है। एक क्लास इंटरवल दिया हुआ है, उसकी फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं, उसका मीडियन दिया हुआ है, हमको ये जो एक्स वैल्यू है उसको फाइंड करना है। ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट आपको दिए रहेंगे, कोई डरने वाली बातचीत तो इसमें है नहीं, सब कुछ ऐसे ही गिवन रहेगा। अब हमको क्या करना है कि इस पे से अपना निचोड़ निकालना है। सबसे पहले देखो, इस क्वेश्चन को पहले गौर से देखो। इसमें हमें मीडियन दे रखा है, ठीक है। अब अगर ये ग्रुप्ड डेटा अवेलेबल है हमारे पास, तो ऑब्वियस ही बात है, मीडियन का वही वाला फॉर्मूला लगेगा जो मैंने बताया था 5-6 दिन पहले। L प्लस n/2 माइनस CF होल डिवाइडेड बाय F इंटू H, जहाँ पे L जो था वो मीडियन क्लास की लोअर लिमिट थी, F जो थी वो मीडियन क्लास की फ्रिक्वेंसी थी, CF जो थी वो मीडियन क्लास से जो पहले वाला क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है उसकी बात कर रहा था। मतलब मीडियन क्लास से जो पहले वाली क्लास थी उसकी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी की बात कर रहा था। और H जो है हम क्लास की विड्थ को बोलते थे। तो सबसे पहले जो हम अगली चीज़ करेंगे, हम फाइंड करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी छोटा सा CF डाल के, ठीक है। अब देखो, पहले 3 के लिए 3 ही रहेगा, 3 + 5 सर 8 हो जाएगा, 8 और 11 19, 19 और 10 29, 29 + x, ये 29 + x ही रहेगा। 29 + 3 ये हो जाएगा 32 + x, और 5 यानी हो जाएगा 37 + x। यानी यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो पूरे जो n है, यानी सबका जो समीशन है वो यही आ रहा है। याद करो, जब मीडियन पढ़ा रहा था तभी मैंने कहा था कि भैया इसको जोड़ो चाहे इसको लिखो, अंत में जो आएगा वो इसी का सम होगा। इतना तो क्लियर है ना भाई। अब इतना अगर क्लियर हो गया तो चुपचाप से हम लिख देते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n। द वैल्यू ऑफ n विल बी इक्वल टू 37 + x। तो n/2 कितना होगो? n/2 होगो 37 + x/2। Is that any problem? No sir, not at all. अगली बात यह है कि सर मीडियन क्लास फाइंड कहाँ से करें? तो भुलक्कड़ों, याद करो, जब हम मीडियन फाइंड करते थे तो मीडियन क्लास कहाँ से मिलता था? जो हमारा मीडियन था वो कहाँ से आता था? मीडियन जो था हमारा वो एक क्लास से आता था, और उस क्लास के बीच में मीडियन गिरता था। तो चेक करो कि ये जो वैल्यू है 34.5 कौन से क्लास में गिरेगी? 34.5 किस क्लास में गिरेगी? 30 से 40 में गिरेगी, पक्का गिरेगी। अब देखो 30 से 40 में ये 34.5 तो गिरना ही गिरना है। 30 से 40 में जोड़ो 31, 32, 33, 34 आ गया। 34 के बाद 35 और 34 के सबसे बीच में क्या? 34.5। तो मीडियन क्लास होगी ये। बिना किसी देरी के हम बिना किसी देरी के इसको मार्क करेंगे मीडियन क्लास। ये कौन सी हमारी क्लास? ये है मीडियन क्लास। तो इसकी लोअर लिमिट क्या है सर? पहले तो देख लेंगे हम। ये है मीडियन क्लास की लोअर लिमिट, सॉरी, मीडियन क्लास है हमारी 30 से 40। मीडियन क्लास की लोअर लिमिट 30, ओके। वो मीडियन क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या है? उसकी हमें आवश्यकता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको उसको करना ही नहीं है। तो मीडियन क्लास की फ्रिक्वेंसी क्या है? मीडियन क्लास की फ्रिक्वेंसी है 10। अब ये जो CF है ये क्या होगी? मीडियन क्लास से प्रीसीडिंग क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। तो पुट करो 19, बिना किसी देरी के हमने लिख दिया 19। अब बिना किसी देरी के हम फॉर्मूले पे सब चीज़ पुट कर देते हैं। यहाँ से H क्या दिखता है? क्लास कितना मोटा है सर? 10 पॉइंट्स। फॉर्मूला उठाओ और लिखते जाओ। मीडियन की वैल्यू कितनी दी हुई है? 34.5। ये कितना होगा? ये होगा 30। स्पेस कम पड़ रहा है क्या? अगर स्पेस कम पड़ेगा तो हम अपना सोल्यूशन यहाँ करेंगे, जगह की कमी नहीं होनी चाहिए।
मीडियन कितना दिया हुआ है 34.5 इक्वल टू लोअर लिमिट कितनी है सर 30 है प्लस n/2 कितना है 37 प्लस x/2 है सर, प्लस लिखना भूल गया सर, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है 19। कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, अरे सर जो मीडियन क्लास वाला था ना उसके पहले वाला, होल डिवाइडेड बाय हमारा फ्रीक्वेंसी कितना है, तो है फ्रीक्वेंसी है हमारा 10 और h भी है 10, तो 10 से 10 हो गया कैंसल, बचा क्या 30 को यहाँ भेज दो तो होगा 34.5 माइनस 30 इक्वल टू 37 प्लस x/2 माइनस 19, और आगे करेंगे ये आएगा 4.5 इज इक्वल्स टू 37 प्लस x होल डिवाइडेड बाय 2 माइनस 19। 2 को इधर मल्टीप्लाई करो नहीं तो 19 को इधर भेज दो, ये हो जाएगा 19 प्लस 4.5 इज इक्वल टू 37 प्लस x/2। इसको ऐड करोगे ये आएगा 23.5 इज इक्वल्स टू 37 प्लस x/2। यहाँ का 2 है इससे मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 23.5 ये हो जाएगा 46, ये हो जाएगा 47 इज इक्वल्स टू 37 प्लस x, और यहाँ से x आता है बिना किसी देरी के, और यहाँ पे 1 करोड़ का इनाम जीतेंगे हम x का आंसर ला के, यो आ गए x। तो बेटा ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे देखने को, बिना किसी देरी का हम ये क्वेश्चन करेंगे, देखते ही सीधे आंसर डाल देंगे, बिना किसी देरी के क्वेश्चन करेंगे। एक मेरे पास एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था आप लोगों के लिए, मैं उसको एनसीईआरटी से उठा के लाया था। ये तो हो गया ना सबका, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या किया हमने, सबसे पहले हमको मीडियन दिया हुआ था तो हमने सबसे पहले फाइंड की मीडियन क्लास, बिकॉज मीडियन क्लास की कोई चीज़ पॉसिबल नहीं है। मीडियन क्लास नहीं मिलेगा तो हमको एल नहीं मिलेगा, मीडियन क्लास नहीं मिलेगा तो हमको एफ नहीं मिलेगा, मीडियन क्लास नहीं मिलेगा तो हमको सी एफ भी नहीं मिलेगा। सो इट्स बेटर टू फाइंड द मीडियन क्लास फर्स्ट। तो देखो भाई, और हम पहले क्या करते थे, जो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी होती थी जब हम n/2 निकालते थे उसकी नियरेस्ट क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी वाली वैल्यू को हम मीडियन क्लास ले लेते थे, लेकिन यहाँ पे तो n/2 भी देखो x के फॉर्म में आ रहा है तो उसको निकलना तो पॉसिबल है ही नहीं। तो यहाँ से हमने क्या किया, सबसे पहले चेक किया कि 34.5 कौन सी क्लास में गिरेगा, तो हमने देखा कि इसी क्लास में गिरा तो हमने यहाँ से उसको उठा लिया। उठाया तो देखा कि भैया यहाँ की लोअर लिमिट 30 है, यहाँ की अपर लिमिट 40 है, इसकी फ्रिक्वेंसी 10 है, इसकी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी 29 है, तो बाकी सब तो मिल गया अपने को। क्लास विड्थ पता ही है h10 होगा, फ्रीक्वेंसी यहाँ से मिल गई हमको, सॉरी फ्रीक्वेंसी यहाँ से मिल गई हमको, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ से मिल गई हमको। n/2 तो हमारे पास था ही, n/2 के थ्रू ही हमको x की वैल्यू निकालनी थी, और x की वैल्यू बिना किसी देरी की आती है कितनी आती है 10। और यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि समेशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज 37 प्लस x यानी 47 आएगा सर। ठीक है सर, ओके चलो इसको मिटाते हैं। एक बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन याद आया मुझे सर्कल्स चैप्टर से, तो मैं पहले वो करा देता हूँ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, वो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत लोग फंसते भी हैं, मैं भी एक बार फंसा था, लेकिन मकड़ी के जाले में हम एक ही बार फंस सकते हैं, दूसरी बार फंसने जाएंगे तो हम जाला ही काट देंगे। तो अगला क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी में है आपके, और आई थिंक 10.2 में है, 7वां या 8वां क्वेश्चन, नहीं शायद 11वां या 12वां क्वेश्चन है। एक बड़ा सा ट्रायंगल है, थोड़ा गंदा बनेगा बेटा, हंसना नहीं। अरे यार पागल हो क्या, प्यार की बारिश करते रहते, इसी पे अर्ज किया है एक शेर कि प्यार की बारिश करते रहते, बोलो यार बादल हो क्या, कि प्यार की बारिश करते रहते, बोलो यार बादल हो क्या, अरे यार पागल हो क्या। वाह 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 सर वाह, क्या शायरी करते हो आप, मज़ा आ गया मज़ा आ गया मज़ा आ गया मज़ा आ गया। तो ये टच कर रहा है इसको, ये ऐसे टच कर रहा है और ये ऐसे टच कर रहा है,
और यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर मारा हुआ है, सेंटर से मारा हुआ है परपेंडिकुलर। ये है 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 6, ये दिया हुआ है 8, ठीक है। और ट्रायंगल दिया हुआ है ए सी और बी। हमको पूछा है ए बी एंड ए सी ये दोनों क्या है इस ट्रायंगल में, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन करके इसको इसे जोड़ देंगे। पहले इसका रेडियस भी मार देंगे परपेंडिकुलर, इसको यहाँ से इसे जोड़ देंगे, इसको यहाँ से इसे जोड़ देंगे और इसको यहाँ से इसे जोड़ देंगे। जो गंदी गंदी चीज़ें हैं उसको हटा दो सर। लो भैया हटा दिया। ये गंदी गंदी चीज़ें कहाँ से आ जाती है, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं। और ये भी यहाँ से एक मार दो परपेंडिकुलर, इसको लिख दो F, इसको लिख दो D एंड इसको लिख दो E। कोई दिक्कत, वही जो हमारी पुरानी भाषा में हम लिखते थे, पहले लिखते थे गिवेन। गिवेन क्या है, गिवेन है CE इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, सॉरी 6 सेंटीमीटर एंड BE इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। सिमिलरली जो हमारा ये O है, OE यानी रेडियस, OE यानी रेडियस हमारा है 4 सेंटीमीटर। ये सब उसमें गिवन है। अपने को फाइंड करना है AB एंड लिख देंगे यहाँ पे टू फाइंड AB एंड AC। फाइंड कैसे करेंगे सर, जुगाड़ लगा के, झोल करके। पहले तो हम यहाँ लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, CONST। जवाब दे रही है मेरे पेन का पेट्रोल ख़त्म हो रहा है। मैं अपने पेन में पेट्रोल भरूंगा पहले। पेट्रोल भर जा भर जा भर जा, सिम सिम भर जा सिम सिम। ओम पेट्रोल भर जाए नमः स्वाहा। बहुत समय हो रहा है, बहुत समय लग रहा है। टड़ा टन 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 टन। हाँ भरा गया पेट्रोल, पेट्रोल गया है भरा। थोड़ा सा इसमें पेट्रोल डाल देते हैं, टायर में भी डाल देते हैं, ताबड़तोड़ चले। पेट्रोल गया है भरा और अब गाड़ी चलने को हो गई है तैयार। पेट्रोल की टंकी कर दी हमने बंद। चलो बालक यहाँ ध्यान दो। देखो कंस्ट्रक्शन हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन हम करेंगे पहले तो लिखेंगे जॉइन, 3-4 टोको तो जॉइन कराना है। जॉइन OD OF OE एंड OA OC OB, इन सबको ज्वाइन करा दो, ठीक है। सबको ज्वाइन करा दो। इससे क्या होगा कि OD हमारा रेडियस हो जाएगा, OF रेडियस हो जाएगा और OE भी रेडियस हो जाएगा। अब चलो करते हैं हम फाइंड। यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। चलो देखो क्या करेंगे हम पहले। भैया देखो सबसे पहले तो DC विल बी इक्वल टू EC। हाउ, टेंजेंट्स फ्रॉम सिंगल पॉइंट, ठीक। यानी ये भी कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये भी हो जाएगा हमारा 6 सेंटीमीटर। अगेन देखो BE जो है वो इक्वल टू हो जाएगा BF के, यानी वो हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। क्यों, सेम रीज़न, बिना किसी देरी के। देखो भाई मैं रफली समझा रहा हूँ, मैं एक्चुअली आपको ये सब पहले ऐसे ही लिखना है, फिर यहाँ पे इसको लिखना ज़रूर, इसको लिखना ज़रूर। मैंने यहाँ पे बता दिया है सेम चीज़ होगा। देखो BE और BF भी जो है, BE और BF भी जो है वो भी तो टेंजेंट्स ही है ना, टेंजेंट्स होंगे तो इक्वल ही होंगे, यानी यहाँ से ये 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब देखो क्या करो कि और यहाँ से देखो AD और AF भी कितना हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। सेम रीज़न से मैं इन दोनों को ले लेता हूँ X, सेम रीज़न से, ठीक। तो यहाँ से हमारा AC क्या होगा, AC विल बी X + 6 एंड AB विल बी व्हाट 8 + X। कोई दिक्कत परेशानी की बात यहाँ पे मुझे नहीं लगता कोई चिंता की बात होगी, ठीक है। यहाँ तो हो गया हमारा समापन। अब देखो अपने को क्या करना है, सबसे पहला मेन खेला यहाँ से शुरू होता है। ये चीज़ तो हमारे इतने रेंज की थी, बट मेन खेला यहाँ से शुरू होता है। एक संवैधानिक चेतावनी, कोई ये नहीं समझेगा
कि ये पूरा परपेंडिकुलर है। नो, इट इज़ नॉट परपेंडिकुलर। अगर परपेंडिकुलर होता तो मैं इतना कथन ही नहीं कह के मैं सीधे यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगाता और इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू निकाल देता। नो, नॉट एट ऑल, पॉसिबल होएगा ही नहीं वो। सो फोकस राइट ओवर हियर। अब देखो, अब क्या करते हैं हम, हमारा जो ट्रायंगल ए बी है, ट्रायंगल ए बी सी जो है उसका हम सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, दैट विल बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। अब यहाँ देखो ए की वैल्यू क्या होएगी, ए की वैल्यू यानी ए सी, सॉरी ए की वैल्यू यानी सामने ये होगा 8 + 6 यानी बी सी 14 प्लस, देखो मैंने ए के सामने वाला बी सी क्यों लिया। एक चीज़ हमेशा याद रखना, कभी भी अगर साइड की साइज बताए हो, अगर किसी भी एक वर्टेक्स का किसी भी एक साइड का अगर उसने लेंथ दे रखा है तो एक्चुअली जहाँ पे वो इंडिकेटर रहता है, जहाँ पे वो कैपिटल लेटर्स में इंडिकेटर रहता है, उसके ठीक सामने वाले को हम बताते हैं। जैसे अगर कहीं पे लिखा हुआ है ए, तो ए होती है बीसी साइड। क्यों? क्योंकि वो एंगल ए के ठीक सामने बनी हुई है, इसलिए मैंने ए को लिया है ये 8 + 6 यानी ए = 14। सिमिलरली बी जो होगा वो बी के सामने वाला यानी x + 6, ये 6 हो गया, ये x हो गया और ये x हो गया, ये होगा x + 6। सिमिलरली ये हो जाएगा x + 8 बिकॉज c के सामने वाली साइड ये, और ये हो जाएगा x + 8 और होल डिवाइडेड बाय 2। इसको सॉल्व करोगे तो हमारा आएगा 28, ये आएगा x + 14। ये हो गया हमारा सेमी पेरीमीटर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत की बात, यहाँ तक कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो अगली चीज़ यहाँ पे करते हैं, यहीं पे कर लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला, हीरो का फॉर्मूला यूज करके। ये तो 9th क्लास वाली चीज आ गई सर। अरे आएगा ही बेटा, अभी का देखे हो, अभी तो सब घुमाऊंगा तब समझ में आएगा। हेरोन्स फॉर्मूला पे पुट करेंगे तो ये होगा रूट के अंदर में क्या होता है, s s - a s - b s × s - a × s - b × s - c लिख देता हूँ। वो होता है s × s - a × s - b, सूझ जाओ सर, अबे कहाँ सुतूँ, उधर कहाँ सुतूंगा, × s - c। ठीक, यहाँ पे सॉल्व करते हैं बाकी का संस्करण। देखो s की वैल्यू कितनी आई थी सर, अभी बताया सर x + 14 आई है, रूट के अंदर डालो भाई, इक्वल टू आएगा रूट के अंदर s यानी x + 14, x - a मतलब x + 14 - 14, देखो a की वैल्यू 14 है, x - b मतलब x + 14 - x + x। ये देखो अगर मैं, चलो यहाँ पे कर देता हूँ, +6 एंड लास्टली x + 14 - x + 8 हो गया। ये पूरा रूट में है भाई साहब, और ये सारे के सारे एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगेन, क्या अगेन सर, x + 14 तो जैसे का तैसे ही रहेगा। हाँ बिल्कुल सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो x + 14 में से 14 गया, x बचा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ देखो गौर करने वाली बात यहाँ आती है, ये x है, ये माइनस है, अंदर जाएगा तो दोनों को माइनस कर देगा, यानी ये हो जाएगा -x - 6, x में से x कट जाएगा, ठीक है, और 14 में से 6 जाएगा तो 8 बचेगा। कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए बेटा, x में से x कट जाएगा और 14 में से 6 जाएगा तो 8 आएगा, मल्टीप्लाइड बाय, ये देखो ये यहाँ पे भी वही चीज़ है, माइनस अंदर जाएगा तो इसको भी माइनस कर देगा, इसको भी माइनस कर देगा, x में से x जाएगा तो 0 बचेगा, और 14 में से 8 जाएगा तो 6 बचेगा, ये हो गया 6। इतना बड़ा क्यों किया है सर, ये कंप्लीटली आएगा √x √48x × x + 14। यहाँ तक किसी को दिक्कत? मुझे नहीं लगता है कि यहाँ तक किसी को दिक्कत होगी, और होनी भी नहीं चाहिए भाई साहब। मेहनत से करा रहा हूँ, मेहनत से कर लो। ठीक, यहाँ तक नोट डाउन कर लेना, क्योंकि इसके बाद अपने पास जगह नहीं है तो मुझे दोबारा से वो चीज़ें करनी पड़ेंगी। ये सब मैंने बता रखा है,
देख लो यहाँ पे दोनों टेंजेंट्स इक्वल हैं तो दोनों का 6 सेंटीमीटर होगा, वो भी ये दोनों टेंजेंट इक्वल हैं तो दोनों 6 होंगे, ये दोनों टेंजेंट इक्वल हैं तो दोनों 6 होंगे, ये दोनों टेंजेंट इक्वल हैं तो दोनों x होंगे। इसका होगा x+6, इसका होगा x+8 और इसका होगा 14। ये सब करने के बाद मैंने क्या निकाला है, मैंने सेमी पेरीमीटर निकाला है। सेमी पेरीमीटर मैंने निकाला है तो वैल्यू वही x+14। इन सबको जोड़ेंगे 14 + x+6 + x+18 सॉरी x+8 विल बी इक्वल टू व्हाट, x+14 हो गई वहाँ पे चीज़। अब हेरोन्स फार्मूला का यूज़ करके हमने ट्रायंगल ABC का एरिया निकाल दिया बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, यहाँ तक मैं छोड़ता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एरिया ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू √48x × x+14 बिना किसी देरी के। हो गया, यहाँ तक हो गया सर। अब आगे का कांड करो, करते हैं कांड। आज हम करेंगे खतरनाक वाला कांड। मेरा नाम ही सिंचन है, मैं शरारत से भरा, बड़ी मुश्किल में पड़ी मेरी फैमिली नोहारा। अगली चीज़ देखेंगे हम। क्या सर वहाँ तक तो हो गया। अब देखो बेटा नई चीज़, क्या AOC एक ट्रायंगल बन रहा है? बिना किसी दिक्कत के बन रहा है। AOB एक ट्रायंगल बन रहा है? हाँ सर वो भी बन रहा है। एंड COB भी एक ट्रायंगल बन रहा है। वाह वाह वाह, ये भी देखो भाई साहब, ट्रायंगल COB, ट्रायंगल BOC और ट्रायंगल BOC, ट्रायंगल AOC एंड ट्रायंगल AOB, ये तीनों मिल रहे हैं तो ABC का ट्रायंगल बन जा रहा है। तो क्या करूं, निकालो सर। पहले हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। ये क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा। बेस कितना है, कौन सा, AOB। ये होगी बेस, ये होगी हाइट। हाइट कितना है सर, बेस हो गया हमारा x+8 और हाइट देखो OF क्या है सर, रेडियस ऑफ द सर्कल। ये नहीं, ये हो गया 4, इससे 2 कैंसिल, बचे वो कितनों 2 × x+8। कोई दिक्कत की बात बिल्कुल ना सर। यहीं से एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC विल बी इक्वल टू 1/2 x+6 × 4 को काट दो, आ गया 2 × x+6। एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC इसको लिखेंगे 1/2 × 14। देखो बेस 8+6 यानी 14 × 4, यो भी कटेगो, यो आएगो 28। कोई दिक्कत की बात बिल्कुल नहीं। हो गया सॉल्व इतना। हाँ सर, अब ये देखो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। थकिया मैं तो। जीरो को जोड़ो, ये है 1, ये है 2 नहीं ये है 3। इन तीनों को हमने जोड़ दिया। भाई थोड़ा अच्छे से लिख लो सर। ये होगा प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये होगा अच्छे से प्लस, और ये होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, और इसको भी थोड़ा एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। ये तो टार हो गया, टार नहीं है भाई, एरिया है, ये भी तार हो गया, एरिया है भाई, एरिया। और दोनों के बीच में एकदम बढ़िया वाला प्लस, बढ़िया वाला पॉजिटिव वाला प्लस। ठीक, ये हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत की परेशानी की बात बिल्कुल नहीं। अब इन तीनों को हम करते हैं ऐड, मल्टीप्लाई कर दो भाई। ये आएगा 2 × x+8, मल्टीप्लाई करके लिखते हैं डायरेक्ट। ये आएगा 4x + 16। देखो 2 का मल्टीप्लाई होगा, सॉरी ये 2x होगा, 2x 2 × x 2x 2 × 8 16 प्लस 2 × x 2x 2 × 6 इज इक्वल्स टू 12, 2x + 12 और इसका तो 28 है ही, और ये आएगा √48x × x + 14। यो कितना आएगा, ये आएगा 4x + 56 और यो इक्वल हो जाएगा √48x × x + 14 के।
यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी की बात बेटा, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं होगी। अब मैं इसको करता हूँ इरेज, इसको तो कब से देख ही रहते, अब ये भी शर्मा रहा है बेचारा, इसको मैं मिटा देता हूँ। मुझे क्यों मिटा रहे हो? अबे तुझे नहीं मिटाऊंगा तो बच्चों को समझ में क्या आएगा? एक तो इतना छोटा सा बोर्ड है, क्या सर आपके पास पैसा नहीं है क्या? कहाँ यार, हम गरीब आदमी हूँ। अब देखो यहाँ से 4 कॉमन उठा लिया तो बचेगा 4 कॉमन x प्लस 14 इज इक्वल्स टू रूट ओवर 48x इंटू एक्स प्लस 14। अब कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है बेटा, ये चीज़ तो पता है ना, ए बी इज इक्वल्स टू होगा x प्लस 8 एंड ए सी इज इक्वल्स टू होगा x प्लस 6। ये चीज़ तो पता है ना, बाद में मत कहना कि सर कहाँ से वो सब आ गया। ये है x n नहीं x। अब देखो ये तो रूट है, ये बिना रूट का है, पॉसिबल तो है नहीं ऐसे सॉल्व। स्क्वायर मारते हैं, इसका स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 16 इंटू एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर। कैसे? याद करो वो प्रॉपर्टी a इंटू बी टू द पावर n, ये होता था a टू द पावर n इंटू बी टू द पावर n, यानी मैंने a के प्लेस पे 4 रखा और n के प्लेस पे 2, 4 का स्क्वायर 16 और x प्लस 4 का होल स्क्वायर। यहाँ से करेंगे तो यहाँ से रूट हो जाएगा गायब, गिली गिली छू, 16 इंटू 3 48। और देखो एक ये और एक ये, यहाँ से एक पावर तो ग्रुप हो जाएगा ना। ये x प्लस 4 का 14 का होल स्क्वायर है, ये x प्लस 14 है। x प्लस 14 से x प्लस 14 को डिवाइड करोगे, x प्लस 14 से x प्लस 14 के होल स्क्वायर को डिवाइड करोगे तो x प्लस 14 ही बचेगा ना। दिमाग खराब करते हैं मेरा। ये होगा x प्लस 14 इज इक्वल्स टू 3 का इसमें मल्टीप्लाई, यानी हो जाएगा 3x। देख लो भाई, x प्लस 14 एक कट गया, 16 से इसको कटा 3 बार में चला गया। ये हो गया x प्लस 14 इज इक्वल टू 3x और यो आएगा 14 इज इक्वल टू 3x माइनस 2x, सॉरी 3x माइनस x, और यहाँ से 2x इज इक्वल टू हमारा आता है 14 और बिना किसी देरी के x बराबर 7। x की वैल्यू तो निकल गई। तो यहां से x के प्लेस पे 7 प्लस 8 डालेंगे तो a b की वैल्यू आ जाएगी 15, और यहां से x प्लस 7 प्लस 6 डालेंगे तो वो आ जाएगी 13। तो बेटा ये था वो वाला सवाल, बहुत कॉम्प्लिकेटेड था क्योंकि इसमें जो आपकी ज़रूरी चीज़ें लगी हैं वो सिर्फ यही लगा है कि हाँ टेंजेंट से ये इक्वल होता है, ये इक्वल होता है और ये इक्वल होता है। बाकी तो सारा खेला आपके ट्रायंगल्स का ही लग गया है, सारा का सारा खेला, और वो भी एरिया का। यहाँ पे सिंपल थिंग से एरिया निकाला है, और यहाँ पे कहाँ गया, इससे पहले वाले सेक्शन में जो ये वाला था हमारा s की वैल्यू, वो हमने निकाला था हेरॉन फार्मूला से। सो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया इन दोनों क्वेश्चंस को कराने में। आप अकेले करोगे तो आई थिंक 5 से 6 मिनट ही लगेंगे, बिकॉज इट डज नॉट टेक दैट मोर टाइम टू सॉल्व। बस एक बार समझ में आ गया तो भैया जंग तो हम फतह कर ही लेंगे। सो टुडे दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। तब तक के लिए हम आपको करता हूँ जय श्री राम। अगले वीडियो में फिर से 2-4 तो बढ़िया क्वेश्चन लेके आऊँगा। 12th के लिए अभी फाइनलाइज कर रहा हूँ, कहा कि 12th में कैलकुलस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 12th में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो 12th वाले थोड़ा वेट करेंगे, 10th वाले तब तक इसको ध्यान देते रहो, इसके पहले वाले क्वेश्चन पे ध्यान देते रहो। बाकी आपका जो सबसे टफ टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, उसके हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन और मेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और फंक्शंस के क्वेश्चन वो सब कराऊंगा मैं। डू नॉट वरी। टिल देन कीप वॉचिंग द इनविंसिबल अकेडमी। जय हिंद।